एस्पिरेंट, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाई हूँ जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास, चलिए नज़र डालते हैं। आज 3 सितंबर 2020 है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? संयुक्त राष्ट्र ने विकलांग लोगों के लिए अपना पहला दिशा निर्देश जारी किया है। यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है सामाजिक न्याय तक पहुँच बनाने से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे लिए, ये देखते हैं कि 19वें दरबारी सेठ मेमोरियल का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो यह किसके द्वारा किया गया है? टेरी के द्वारा किया गया है। टेरी का फुल फॉर्म क्या है? द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। इसकी थीम क्या रही? तो इसकी थीम रही टूवर्ड्स रिफॉर्म मल्टीलैटरलिज्म। ये पॉइंट याद रखिएगा। और हमारे विदेश मंत्री कौन है? केंद्रीय विदेश मंत्री तो डॉक्टर एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। हो सकता है आपके एग्जाम में ये पूछ दे कि दरबारी सेठ मेमोरियल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, तो उत्तर होगा हमारा 19वां। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कोविड-19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए किसने श्वास संबंधी समस्या वाले रोगियों के लिए एक पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है? तो ये किसने किया है? ये स्पाइस जेट, आपकी जो एयरक्राफ्ट कंपनी है, उसने किया है। और इसका नाम क्या दिया है इस वेंटिलेटर का? इसका नाम है स्पाइस ऑक्सी, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट? ये इम्पॉर्टेंट है, नासा के हबल टेलीस्कोप के एंड्रोमेडा आकाशगंगा के आसपास एक विशाल प्रभामंडल की उपस्थिति का संकेत देखने को मिला। तो इसे क्या कहा गया है? इसका क्या नाम दिया गया है? इसे हेलो नाम दिया गया है। और एक पॉइंट याद रखिएगा कि वैज्ञानिकों के अनुसार जो डिफ्यूज प्लाज्मा से बना यह प्रभामंडल लगभग अदृश्य है और आकाशगंगा से लगभग 1.3 बिलियन प्रकाश वर्ष तक ये फैला हुआ है। तो हो सकता है आपसे ये पूछे कि हेलो क्या है, तो आप याद रखिएगा हेलो क्या है? यह एक विशाल प्रभामंडल है जो कि अदृश्य में है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट कि कैलाश मानसरोवर के पास में कौन सा देश मिसाइल जो है वो स्थित कर रहा है? तो कौन कर रहा है? वो चाइना के द्वारा स्थित किया जा रहा है। कहाँ पे? मानसरोवर के पास, कैलाश मानसरोवर के पास। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस बन जाता है जब से हमने अभी डिस्प्यूट देखा इंडिया और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ हो गया था और इंडिया के 20 सोल्जर्स जो थे वो मारे गए थे, शहीद हो गए थे। तो जो कैलाश मानसरोवर पे है, चाइना जो है डिफेंस बना रहा है अपना मिसाइल सिस्टम, उसका नाम क्या है? DF-21। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ये बैलिस्टिक मतलब ये एक पैराबोलिक चलती है, यानी इस पॉइंट से अगर छोड़ेंगे इस सरफेस से तो एयर में जाती है और ये ब्लास्ट करती है। इसका जो रेंज है वो 22,000 किलोमीटर है। तो हो सकता है ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर ऐसा कुछ करता है। तो इंडिया ने भी हमारे इसके काउंटर में कुछ ना कुछ तो किया ही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे लिए कि राष्ट्रीय सांख्य कार्यालय यानी NSO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से जून तिमाही में भारत की GDP कितनी रही? तो ये बहुत ही डिसअपॉइंट की बात है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि GDP जो है वो माइनस में गई, वो भी कितनी माइनस 23.9% GDP हमारी गई है। तो हो सकता है आपके एग्ज़ाम में ऐसे नेगेटिव चीज़ें तो नहीं पूछी जाती, बट मे बी आपको पता होना चाहिए। आप एक भारतीय हो तो क्या देश का प्रोग्रेस चल रहा है उसे आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कानपुर की पहली शहर मेट्रो लाइन के निर्माण के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय बैंक UVR 650 बिलियन का निवेश कर रहा है? तो कौन कर रहा है? वो कर रहा है EIB मतलब क्या है? यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। ये पॉइंट याद रखिएगा। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? हमने आपको डिस्कस किया है। कहाँ पर है इसका? ब्रुसेल में इसकी हेडक्वार्टर है। और इसमें कितने मेंबर हैं? पहले 28 थे, अब जब से ब्रिटेन इससे अलग हुआ है
तो अब कितने हो गए हैं, 27 हो गए हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पेड़ यानी सोलर ट्री किस राज्य में स्थित किया गया है? तो ये आपके वेस्ट बंगाल में किया गया है। वेस्ट यानी पश्चिम बंगाल में भी कहाँ, तो दुर्गापुर में। ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्टार बना के याद रखिएगा। और वेस्ट बंगाल में 2 क्या बनाया गया है, सुनामी रेडी सुनामी भी बनाया गया है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे लिए कि किस राज्य सरकार ने स्थानीय स्वशासन के लिए ऐप लॉन्च किया है? तो किसने किया है, उड़ीसा सरकार ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, और उड़ीसा में हमने क्या देखा था, वहाँ पे एक येलो रंग का टॉर्टाइल मिला था, मतलब कछुआ भी मिला था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे लिए कि किसे प्रेस ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ठीक है, तो प्रेस ट्रस्ट के रूप में कौन अब चेयरमैन बन गया है? तो वो कौन है, एवीक शंकर। ठीक है, ये हैं आपके इस बार के नए प्रेस ट्रस्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो अभी अगर आप पिछले संडे का अगर मन की बात सुने होंगे तो मोदी जी ने खिलौने निर्माण की बात कही है, साथ ही साथ माल न्यूट्रिशन की बात कही है, यानी पोषण माह की बात की है, और कई सारे टारगेट्स के बारे में बात किया है। तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ये कर्नाटक में किया जा रहा है। कर्नाटक में भी कहाँ? तो कोपाल जगह पे किया जा रहा है। और कर्नाटक में ही एक लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म भी बनाया जा रहा है। तो उसका नाम क्या है उस प्लेटफॉर्म का? हमबली नाम है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट बन जाता है कि किस एयरपोर्ट को ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए 21st नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट से सम्मानित किया गया? तो कौन है? हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सम्मानित किया गया। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और क्या न्यूज़ में है हमारे लिए, ज़रा हम उस पर भी नज़र डाल दें। हमारे लिए न्यूज़ में है इम्पॉर्टेंट कि किस देश ने कोविड-19 क्राइसिस इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट के लिए भारत को JYP 50 बिलियन की सहायता दे रहा है? तो कौन दे रहा है? जापान दे रहा है। अभी जापान के जो PM हैं शिंजो आबे, उन्होंने इस्तीफ़ा देने की बात की है अपने हेल्थ के इशू की वजह से। तो ये जापान इसलिए न्यूज़ में रहा। तो जापान के जो 5 मेन आइलैंड हैं उनके नाम याद रखिए, नॉर्थ से साउथ की तरफ अरेंज करने के लिए। जो नॉर्थ में है वो क्या है? होकाइडो, फिर है होन्शुक, फिर कौन है? शिकागो, फिर क्या है, कौन सा है? कोसुकू, और है आपका ओकिनोवा में ही आपकी रुकुयू आइलैंड भी है। ठीक है, ये दोनों एक में ही है। और याद रखिएगा कि जो अगर साउथ में पूछते साउदर्न में, तो वो कौन है? नानोपो आइलैंड सबसे साउथ में है, लेकिन मेन आइलैंड ये 5 हैं आपके। जो इसकी कैपिटल का है टोक्यो, या आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताया था, थैंक यू फॉर डैट। और जो टोक्यो जो इसकी कैपिटल है वो कौन से आइलैंड पे है? वो आपके होन्शु आइलैंड पे है। ये पॉइंट याद रखिएगा। और इसकी यहाँ की संसद का नाम क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेशनल डाइट इसकी क्या संसद का नाम है। और आपके जो हिरोशिमा हमने देखा, हिरोशिमा जो है वो कहाँ पर है? तो वो शिकागो आइलैंड पे है। और नागासाकी कहाँ है? तो क्यूसुकू आइलैंड पे है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा जापान से। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे लिए कि 13 नए जैव सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया है? ये यूपी में। अभी यूपी में हमने देखा कि रानी लक्ष्मीबाई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। वो कहाँ पे की गई है? वो आपके झांसी में की गई है। झांसी बुंदेलखंड का क्षेत्र है। और साथ ही साथ यूपी में ही ट्रांसजेंडर की सबसे ज़्यादा जनसंख्या आबादी पाई जाती है।
इसीलिए यूपी में ही ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। ये पॉइंट हमने देखा था। और यहाँ पे तो बहुत सारे स्कीम शुरू किए गए हैं, तो हमने इसको प्रीवियस ईयर में वीडियो में देखा हुआ है, डिस्कस किया हुआ है। आप इसे रिवाइज करते रहिएगा, नहीं तो भूल जाइएगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लगा ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसे याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टारगेट्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अब तो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो ये कुछ टारगेट से 3 टारगेट जो मुझे न्यूज़ में मिले उसे आप याद कर लीजिए। क्या है कि 100 मिलियन टन कोयला के गैसीकरण का लक्ष्य रखा गया है। तो कब तक रखा गया है, कब तक ऐसा कर लिया जाएगा, 2030 तक। ठीक है। फिर पोषण स्तर को उच्च करना या फिर कहिए माल न्यूट्रिशन को ख़त्म करना, तो 2022 तक है। दूसरा इम्पोर्टेंट क्या है कि 25,750 मेगावाट सोलर कैपेसिटी बनाना है कुसुम स्कीम के थ्रू। कब तक, 2022 तक। ये क्या है, ये एक इरिगेशन पंप है। ठीक है, यानी सिंचाई पंप में ये इस्तेमाल करना। और फिर 100 गीगावाट कब तक प्राप्त करना है सोलर पावर, तो वो आपका कब तक, 2022 तक। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और भी हमने टारगेट्स जो हैं एक हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो उसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि रक्षा मंत्रालय ने कितने पिनाका रॉकेट रेजिमेंट बनाने की बात की है। अभी हमने देखा कि कैलाश मानसरोवर में चाइना अपना DF-21 मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल जो है वहाँ पे रख रहा है। तो इंडिया ने भी पिनाका रॉकेट जो है वो रेजिमेंट बनाने की बात कही है। तो कितने बनाए गए हैं, 6 रेजिमेंट बनाए जाएंगे, जिसमें कि कितने लॉन्चर है, 144 लॉन्चर को 114 लॉन्चर को रखा गया है। ठीक है, पिनाका जो रॉकेट है वो मल्टी रॉकेट है, मतलब एक साथ वो कई सारे रॉकेट को दाग सकता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्या हमारे लिए कि ब्लूम्सबर्ग के द्वारा विश्व के तीसरे धनी व्यक्ति कौन बन गए हैं, तो वो एलन मस्क हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। और एलन मस्क कहाँ के हैं, तो ये CEO है किसके, स्पेस एक्स के और टेस्ला के। हो सकता है आपके एग्जाम में ये पूछ दे कि स्पेस एक्स के CEO कौन है, तो एलन मस्क। ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि बच्चों के लिए पहला अखबार जिसका नाम क्या है, द माइंड्स का लॉन्च किया गया है। तो कहाँ किया गया है, ये आसाम में किया गया है। आसाम हमने एक और चीज़ देखा था कि वहाँ पे एक लॉयन, गोल्डन कलर का लॉयन पाया गया था। वो कहाँ पाया गया था, काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे लिए कि किस IIT के छात्रों द्वारा एयर स्कैनर ऐप लॉन्च किया गया। तो ये IIT बॉम्बे द्वारा ये लॉन्च किया गया है, बनाया गया है, मतलब इनके छात्रों के द्वारा। तो ये एयर स्कैनर क्या है, ये जिस तरीके से आप किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपने फाइल्स या PDF पे रखते हो, तो ये है, ये भी वही काम करेगा, स्कैनर का ही काम करेगा। क्योंकि हमने चाइना के स्कैनर को तो बैन कर दिया, तो इंडिया के द्वारा IIT बॉम्बे के स्टूडेंट के द्वारा एयर स्कैनर नाम से लॉन्च किया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कुसुम योजना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्यों, क्योंकि ये न्यूज़ में रही। अभी हमने देखा कि अभी टारगेट भी लॉन्च किया गया है। कितना टारगेट क्या लॉन्च किया गया है कि 25,750 मेगावाट जो सोलर इरिगेशन पंप हैं वो लगाए जा रहे हैं। कब तक, 2022 तक। और क्या है कि 100 गीगावाट सोलर पावर डेवलप किया जाएगा। कब तक, 2022 तक। ये है, ये कुसुम योजना क्या है, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री, PM हो गया प्रधानमंत्री, के से हो गया किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान। ये याद रखिएगा। ये एक सोलर पंप प्रोग्राम था जिसमें कि इरिगेशन किसानों को कम रेट पे लोन दिया जा रहा था कि आप अपने खेतों में सोलर पंप का इस्तेमाल कीजिए और अपने खेतों को सिंचाई करिए। और इसी स्कीम के अंतर्गत हमने ये भी देखा था कि अभी बजट में ही 2022 तक किसानों की आय को डबल करने की बात की है। कब तक, 2022 तक।
ये टारगेट है। नेक्स्ट क्या है, अभी कर्मयोगी योजना शुरू की गई है। तो ये किसके लिए किया गया है कर्मयोगी योजना? तो कर्मयोगी योजना है वो सिविल सर्विस जो होते हैं कि व्यापक सुधार के लिए किया गया। तो ये पॉइंट तो अगर आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि सरकार के द्वारा आपके लिए एक कर्मयोगी योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किस आईआईटी ने स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को बनाया है? तो किसने बनाया है? आईआईटी दिल्ली द्वारा। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। आई होप आपको ये पॉइंट पसंद आ रहे होंगे, आपके एग्ज़ाम में ये हेल्प करें। इसी आशा के साथ मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।